आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। इस कार्यक्रम में मैं शीला चावला सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं ऊंट संरक्षण के बारे में केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों की। आपको बता दें कि राजस्थान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट की उपयोगिता कम होने के साथ ही प्रदेश में इनकी संख्या में भी पिछले कुछ सालों में कमी हुई है। पिछले एक दशक में ऊंटों की संख्या में करीब 35% की कमी हुई है, जो 3,26,000 से घटकर 2 लाख से भी कम रह गई है। ऊंटों की संख्या में कमी के कई कारण माने जा रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने ऊंटों के संरक्षण के लिए कानून भी बनाया है। ऊंटों की कम होती संख्या के बीच बीकानेर के राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान संस्थान के शोध और नवाचारों ने इसकी उपयोगिता के बारे में लोगों को जागरूक किया है। राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान संस्थान में हुई रिसर्च के मुताबिक ऊंटनी का दूध मां के दूध जितना पौष्टिक होता है और इसमें वे सभी तत्व पाए जाते हैं जो मां के दूध में हैं और जो बच्चे के लिए जरूरी हैं। ऊंटनी के दूध से एलर्जी भी नहीं होती और इसके दूध में कैल्शियम और आयरन भी प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन सी की मात्रा भी अन्य दूध के मुकाबले इसमें 4 गुना ज्यादा होती है और इससे बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। ऊंटनी के दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, लैक्टिक अम्ल, विटामिन ए, ई, B2 के साथ साथ विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। रिसर्च में साबित हो चुका है कि दिमागी रूप से कमजोर बच्चे यानी कि ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए ये दूध फायदेमंद है। लगातार 3 महीने तक इस दूध को पीने से ऐसे बच्चों में सुधार देखा गया है। जर्मनी की एक संस्था ये प्रयोग कर चुकी है और इसके परिणाम संतुष्ट करने वाले रहे हैं। इसी बारे में न्यूज रूम से हमारे प्रतिनिधि सुदर्शन नाहर ने इस संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश कुमार सावल से बात की। सर, ये जो ऊंटनी के दूध से उत्पाद बनाए जा रहे हैं, इस बारे में क्या क्या अनुसंधान चल रहे हैं? इन उत्पादों का औषधीय महत्व क्या है और क्या क्या उत्पाद बनाए जा रहे हैं? इसमें सबसे पहले जब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऊंटनी का दूध जो है हम उसको पाश्चरीकृत करके दे रहे हैं, क्योंकि जो कच्चा दूध होता है, हालांकि ये माना जाता है कि कच्चे दूध में जो है गुण ज्यादा है, पर क्योंकि अब ये वैश्विक स्तर पे इस्तेमाल होने लगा है, पूरे देश में कहीं न कहीं लोगों की डिमांड रहती है, इसलिए कोशिश ये रहती है कि जो दूध को अपन पाश्चरीकृत करें और फिर जो है उसको पब्लिक के बीच में भेजें। तो एक सबसे बड़ा जो पाश्चरीकृत करने का जो हमारा उद्देश्य था, उसमें ये देखना था कि क्या जो है इसके औषधीय गुण जो है पाश्चरीकृत करने से खराब तो नहीं हो रहे। तो उसके ऊपर अनुसंधान किया गया और जो है इसमें इंसुलिन की मात्रा रहती है, तो वो जो है इंसुलिन की मात्रा जो हम पाश्चरीकृत करते हैं 13% का लॉस होता है, पर फिर भी पाश्चरीकृत करने से ये दूध बहुत दूर दूर तक भेजा जा सकता है। उसके अतिरिक्त जो है हमने एक और अच्छी स्टडी करी, जिसमें जो है इसके जो कल्चर जो है ना अलग अलग इस्तेमाल करके एक छोटा सा कल्चर का पैकेट बनाया है, इसमें औषधीय गुण जो है माइक्रोब्स के हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक और ऐसा उत्पाद घी बनाया है जिसमें औषधीय गुण है। घी जो है अगर त्वचा पे इस्तेमाल करते हैं तो त्वचा बिल्कुल ठीक हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो इसेंशियल फैटी एसिड है उनका मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इस घी को जो है अपन प्रचार के रूप में अपन इस्तेमाल भी कर रहे हैं। एक और उत्पाद चीज बनाया है जो ऊंटनी के दूध से बना हुआ जो चीज है, उसके अंदर जो है क्योंकि वो न्यूक्लियर पीएच से बनाया जाता है, तो उसमें जो प्रोटीन की जो क्वालिटी होती है वो मेंटेन रहती है। एक चॉकलेट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोल्ड प्रोसेस से बनी हुई चॉकलेट है, इसलिए ऊंटनी के दूध के जो औषधीय गुण है उसमें कुछ कोल्ड प्रोसेस की वजह से बने रहेंगे, जबकि अन्य जितने भी चॉकलेट मार्केट के अंदर है उनमें ऐसे औषधीय गुण बहुत पर्यटकों के हिसाब से जो है हमने और ऐसे कई सारे उत्पाद बनाए हैं जो पॉपुलर भी हो रहे हैं, जैसे ऊंटनी के दूध की खीर है, फ्लेवर्ड मिल्क है, कुल्फी है और आइसक्रीम है। ये भी बहुत अच्छे उत्पाद हैं। और इसके सिवा हमारे पास और ऐसे उत्पाद हैं, जैसे ऊंटनी के दूध से हमने बाजरा के बिस्किट निर्मित किए हैं,
राबड़ी बनाई है और राबड़ी के अंदर भी जो दूध में जो कुछ विशेष औषधीय गुण है बाजरा की और एक जो है ऊँटनी के दूध की, दोनों के गुण आते हैं। इसके सिवा हमने ऊँटनी के दूध से जो बिस्किट निर्मित किए हैं तो इसमें भी जो है ना ये सोच के निर्मित किए हैं कि बाजरा भी यहाँ का एक उत्पाद है पश्चिमी राजस्थान का और दूध भी इसमें इस्तेमाल होता है, तो दूध क्यों ना अपन ऊँटनी के दूध को इस्तेमाल करके बनाया है। तो ऐसे कई उत्पाद विकसित किए हैं जिनका पर्यटन के हिसाब से भी बहुत महत्व है। विशेषकर जो जितने हमारे पशुपालक हैं तो उनको हम प्रशिक्षण भी देते हैं जिसमें वो इन उत्पादों को बनाने की प्रक्रिया सीख सकते हैं और जीवन यापन का एक नया जरिया भी निकाल सकते हैं। जी सर, ये कौन कौन सी बीमारियों के इलाज में सहायक हो सकता है ऊँटनी का दूध? विशेष करके जो है एक हमने जब शुरुआत करी तो हमने उस समय जो है डायबिटीज के मरीज हैं, क्योंकि इसके जो शुरू के जो परिणाम थे वो हमने चूहों के ऊपर काम करके हमें मिले। तो बाद में हमने उन्हीं परिणामों को हमने लोकल मेडिकल कॉलेज के साथ मिलके इंसानों में भी ये इसी प्रक्रिया को जो है हमने देखा कि उनमें डायबिटीज की जो डायबिटीज में ये बहुत लाभदायक। तो फिर ये पाया गया कि इसके अंदर जो है कुछ इंसुलिन की मात्रा होती है। तो क्या ये इंसुलिन की मात्रा कच्चे दूध में भी रहती है और पाश्चुराइज्ड के दूध में भी रहती है। तो ये सबसे पहला प्रयोग था वो डायबिटीज के ऊपर था, तो डायबिटीज के ऊपर परिणाम अच्छे मिले। फिर हमने इसका काम ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर किया, क्योंकि ऊँटनी के दूध के अंदर जो है एक इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो होते हैं, जो जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के दूध में इसका रिसाव होता है, परंतु 15 से 20 दिनों में ये इम्यूनोग्लोबुलिन की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है और खत्म हो जाती है 20-21 दिन तक। पर ऊँटनी के दूध में इम्यूनोग्लोबुलिन की जो मात्रा है वो जब तक ऊँटनी दूध देती है तब तक जो है ना ये चलती रहती है। तो हम किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं तो सबसे पहले अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो उस रोग प्रतिरोधक क्षमता को ऊँटनी का दूध बनाए रखता है इसके इम्यूनोग्लोबुलिन की वजह से। तभी हमने डायबिटीज में जो ट्यूबरक्लोसिस में काम किया तो इसका बहुत अच्छे परिणाम मिले। फिर हमने मंद बुद्धि यानी ऑटिज्म के बच्चों के ऊपर काम किया, तो ऑटिज्म से हमें बच्चों के ऊपर बहुत अच्छे परिणाम मिले। ऊँटनी के दूध की वजह से जो है उन बच्चों में जो विकार पैदा हो रहे जैसे बोल नहीं पाना, लार टपकना, चल नहीं पाना, इन सब जो विकार ऊँटनी के दूध की वजह से कम हो गए और धीरे धीरे बच्चे रिकवर करने लगे। मतलब बच्चे अच्छी तरह से बोलने लगे, चलने लगे, आंखों से आंखें मिलाने लगे। उसके अतिरिक्त ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है, जैसे डेंगू की बीमारी है, टाइफाइड है, कोरोना के जो पेशेंट्स थे उनमें भी इसके बड़े अच्छे परिणाम मिले। इसके अतिरिक्त बढ़ती बच्चियों के मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में आयरन का बड़ा लॉस होता है, क्योंकि इसके अंदर आयरन की मात्रा काफी अच्छी होती है। तो बढ़ते हुए बच्चियों के लिए विशेष करके जो टीन एज से ऊपर के बच्चियां हैं उनमें ऊँटनी के दूध को आप अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो है एक दूसरा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी रहती है। विटामिन सी भी बाकी जितने भी दूध हैं उनके तुलना में इसमें ज्यादा रहती है, तो इसी वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये बनाए रखने के लिए मदद करता है। तो ऐसे में ऊँटनी के दूध में ऐसे बहुत से गुण हैं की वजह से इसको मार्केट में भी लेके आ सकते हैं और आम इंसानों के बीच में अगर अपन इस्तेमाल करें तो इससे डायरेक्टली फायदा जो है हमारे ऊँट पालकों को हो सकता है, उनकी आजीविका के लिए हो सकता है। जी, पर्यटकों के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऊँटों पर जो ये विशेष रिसर्च की जा रही है और जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं इनका पर्यटन में किस तरह से योगदान हो सकता है? पर्यटन के लिए विशेषकर जो है हमें एक तो ऊँटों के ऊपर जो है जैसे सवारी वाला काम है उसके ऊपर तो अपन जोर दे ही रहे हैं, क्योंकि ऊँट जो है आज ये हमारे देश की अपने प्रदेश की शान है। तो ऊँट पे आप बहुत जगह पे बने हुए देखोगे, किसी ऊँट की टोपियां या अपने शर्ट के ऊपर ऊँट, बहुत सारी चीजों पे आपको ऊँट मिलेगा, कभी कप प्लेट से ऊँट मिलेगा। और ये एक तो ऊँट को तो लोग क्रेज से करते ही, पर अब इसके जो दूध के उत्पाद हैं अब उन पर्यटकों के बीच में विशेष करके एक तो फ्लेवर्ड मिल्क बहुत काम में आता है, क्योंकि ऊँटनी के दूध से बना हुआ फ्लेवर्ड मिल्क लोग बहुत लाइक करते हैं। ऊँटनी के दूध की लस्सी ये बहुत पॉपुलर चीज है, क्योंकि लस्सी के अंदर जो है दूध के गुण बने रहते हैं, उसमें माइक्रोबियल कंटेंट बना रहता है ऊँटनी के दूध का, क्योंकि ऊँटनी के दूध से अपन दही नहीं जमा पाते, इसलिए क्या है कि हम इसको लस्सी की फॉर्म में बनाते हैं और लस्सी बहुत प्रचलित है। ऊँटनी के दूध की आइसक्रीम में इसका बहुत अच्छा यूज है, क्योंकि जब अपन क्रीम ऊँटनी के दूध की ही यूज करते हैं तो इसका एक अलग से टेस्ट आता है। और एक ऊँटनी के दूध का हम चॉकलेट एक डेवलप कर रहे हैं, तो वो चॉकलेट पर्यटकों को बहुत अच्छी लगती है। ऊँटनी के दूध से बने निर्मित बिस्किट वो भी लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो पर्यटन के हिसाब से अगर हम देखें तो कोई भी व्यवसायी है वो इनको अपना के अपना काम शुरू कर सकता है, क्योंकि पर्यटक अपने यहाँ जो है लगभग अगर अपन ऊँट को देखें तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर ऐसे बहुत सारी जगह पे पर्यटक बहुत आता है, विशेषकर सर्दियों के समय में। और ऊँटनी के दूध का चीज स्थानों पे बहुत ही उपयुक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर आर्त बंधु साहू ने ऊँटनी के दूध से बने खाद्य पदार्थों
और नवाचारों के बारे में जानकारी दी। ऊँटनी के दूध से कुछ नए प्रोडक्ट हम शुरू कर रहे हैं। एक है कैमल मिल्क से चॉकलेट, जिसका नाम हम कैमकेट दिए हैं। इसका हम ट्रेडमार्क भी ले रखे हैं। अभी इसके ऊपर काम जारी है। 5-6 महीने में हमें ये प्रोडक्ट कमर्शियलाइज स्टेज में ले आएंगे। हम जो इसमें बनाए हैं उसमें मेन एक प्रोसेस टेक्नोलॉजी है, उसमें हम मॉडिफाई करने की कोशिश किए हैं। जैसे कि गाय के दूध से जो चॉकलेट बनते हैं उससे ये अलग है। हम कोल्ड प्रोसेस टेक्नोलॉजी से इसको बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि जो मेडिसिनल वैल्यू है उसमें निहित रहे और डायबिटिक आदमी लोग भी इस कैमल मिल्क चॉकलेट का आनंद ले सकें। उसके अलावा हम कुछ जो नए प्रोडक्ट पिछले 1-2 साल में हम बनाए हैं, जैसे कोविड के दौरान हल्दी वाला दूध हम बनाए थे, जिसमें ऊँटनी का दूध तो ऐसे इम्यूनिटी प्रदान करता है, साथ में हल्दी मिला के हम इम्यूनिटी बूस्टर के हिसाब से इसको रिलीज किए थे। उसके अलावा कुछ फ्लेवर्ड मिल्क, जिसमें चॉकलेट फ्लेवर, केसर फ्लेवर, पास्चराइज मिल्क, जो मेडिसिनल वैल्यू राजस्थान से अलावा दूसरे राज्यों में भी पहुंच सके, क्योंकि ये पैकेट हो जाता है। पैकेट होने के बाद हम उसको ट्रांसपोर्ट करने में आसान रहता है। और हमारा भारत का डायबिटिक पॉपुलेशन है, उसको देखते हुए आज हमारा भारत में ऊँटनी के दूध जो मिल रहा है उसका 1000 गुना चाहिए, खाली डायबिटीज को हम ध्यान रखें तो। ये एक अच्छा कारगर होगा जब ऊँटनी के दूध का मेडिसिनल वैल्यू लोगों के पास पहुंचेगा और लोग ऊँटनी के दूध के लिए ढूंढेंगे और ज्यादा पैसा दे के खरीद सकते हैं और ऊँट पालक इनके पास उनको बेच सकता है। बीकानेर आने वाले पर्यटक भी इन उत्पादों का आनंद लेते हैं। हमने कुछ पर्यटकों से इस बारे में बात की। मेरा नाम पीयू है। मैं तुलसी। उत्कल पांडे। हम लोग नोएडा यूपी से आए हैं और हम लोग फर्स्ट टाइम विजिट किया है कैमल रिसर्च सेंटर। काफी अच्छा है, काफी अलग तरीके के ऊँट है, इनका ब्रीडिंग, उनके बच्चे सब देखा हमने और अभी प्रोडक्ट्स भी टेस्ट किया हमने। काफी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनके और क्वालिटी मतलब काफी अच्छी क्वालिटी का भी है। और कैमल मिल्क तो एज यू ऑल नो की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, तो वैसे एंड टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। काफी प्रसिद्ध चीज पता लगी कि कैमल का जो मिल्क है वो डायबिटीज के लिए काफी अच्छा होता है। जितना ये फैलेगा मतलब और लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा है कैमल मिल्क और यहाँ के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और कैमल भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के, मतलब डिफरेंट टाइप के कैमल्स हैं, बेबीज भी हैं, फिर उनकी मम्मा सब हैं, तो देखने के बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम विजिट किया बट बहुत एंजॉय किया। फर्स्ट टाइम हम लोग बहुत एंजॉय किया। थैंक यू। 1 साल के कैमल्स लगता भी नहीं है 1 साल के, वो इतने लंबे हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता कि इतने क्या एज है उनकी। मेरा नाम वैजंती कुलकर्णी है और मैं पुणे से आई हूँ। हम लोग यहाँ NRCC कैमल अनुसंधान केंद्र पे खड़े हैं और हम कैमल के दूध की आइसक्रीम खा रहे हैं जो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे लस्सी भी अवेलेबल है जो बहुत ही अच्छी है, तो अच्छा लगा हम लोग को यहाँ पे आके। हम पूरे IRCTC टूर से आए हुए यहाँ पे। मेरा नाम पंकज कुलकर्णी है, मैं पुणे से आया हूँ। आइसक्रीम तो सभी खाते हैं, हमने कभी सोचा नहीं था कि ऊँट के दूध की भी आइसक्रीम इतनी अच्छी लगेगी। मतलब पहले देख रहे थे तो सोचा अरे क्या होगा, ऊँट है, लेकिन खाया तो पता चला कि अरे वाह बहुत बढ़िया है। अभी तो आइसक्रीम खाया है, अभी पेड़ा भी खाएंगे और यहाँ पे देखा हुआ है पास्चराइज मिल्क का कुछ तो मिल रहा है, वो भी देखेंगे। बहुत टेस्टी लग रहा है। अभी तो आइसक्रीम खाया है, बहुत अच्छा लगा। श्रोताओं, आपको हम बताना चाहेंगे कि राज्य सरकार भी लगातार ऊँटों के संरक्षण के लिए काम कर रही है। आज ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उष्ट्र संरक्षण योजना का अनुमोदन किया है। इसमें 2,60,00,000 रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। इसके तहत ऊँट पालकों को प्रत्येक ऊँट और इसके बच्चे के लिए सहायता राशि देने का लक्ष्य तय किया गया है। हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार के इस निर्णय से ऊँट पालकों को आर्थिक संबल के साथ प्रोत्साहन मिल सकेगा। श्रोताओं, आने वाले समय में हम ऊँट संरक्षण के लिए वर्तमान में किए जा रहे प्रयासों के स्वर्णिम परिणाम देख पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ शीला चावला को कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। अगली बार फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार। कार्यक्रम का संपादन किया सुदर्शन नाहर ने और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कालभोर।